दोस्तों नमस्कार। 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के जो अपने चूरू ज़िले में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का एक कैंप पे आयोजित किया गया। उसमें जो स्काउटर हैं, गाइडर हैं, उनको 7 दिवसीय बेसिक कोर्स दिया जा रहा है। उसी के तहत आज 5वें दिन ने एक शैक्षिक न बोल के और एक भ्रमण होता है, प्रकृति भ्रमण। उसी के तहत हम सबसे पहले सालासर बालाजी के धाम वहाँ पे गए। उसके बाद में जीण माता जी के, और अभी जिस टाइम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम में जनार्दन जी स्वामी के सानिध्य में, खाटू शर्मा जी के सानिध्य में खाटू श्याम जी के दर्शन करके आए। और यहाँ पे जो एलए का जो कार्यालय है उसी में फुर्सत के क्षणों में खाना खाने के बाद में सभी स्काउटर एंड गाइडर और पदाधिकारी सभी बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा जनार्दन जी से कि आप कुछ अपने अनुभव शेयर करें अपने जीवन के, और हम आए तो आपको कैसा लगा। हाँ जी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय मुख्यालय चूरू के तत्वाधान में आयोजित स्काउट गाइड बेसिक मास्टर कोर्स में आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्थानीय संघ खाटू श्याम जी के इस पावन धरा पर बहैसियत प्रधान चेयरमैन माई सेल्फ जनार्दन शर्मा की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बाबा श्याम की इस पावन धरा में बाबा श्याम को नमन करते हुए मैं आप सभी को स्थानीय संघ खाटू श्याम जी की ओर से साधुवाद देता हूं कि आपने इस स्थानीय संघ खाटू श्याम जी की इस पावन धरा पर अपने चरण रज रख करके मुझे गौरवान्वित किया है। स्थानीय संघ खाटू श्याम जी के इस भवन में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथ ही मैं स्थानीय जिला मुख्यालय सीओ श्री महिपाल जी का भी बहुत ही हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दे करके गौरवान्वित किया है। मैं आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर पुनः बाबा श्याम की इस पावन धरा पर बाबा श्याम को आशा करता हूँ कि आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का ये प्रशिक्षण जीवन में एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ करके आप जीवन जीने की कला में सफल रहेंगे। अंत में मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों का, सीओ सर श्री महिपाल जी का धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री श्याम, जय भारत, जय स्काउट, जय हिंद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। अब मैं चाहूँगा अपने जो चूरू मुख्यालय के सीओ साहब हैं महिपाल जी तंवर जी अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर करेंगे, क्योंकि हम भी अभी नए नए आए हैं स्काउट में, तो कुछ मार्गदर्शन देंगे। और आपके सामने स्काउटर एंड गाइडर बैठे हैं तो इनको भी थोड़ा बहुत फुर्सत के क्षणों में कुछ सुनने को मिलेगा। हाँ जी महिपाल जी। जैसा कि अभी आपको बताया गया, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वावधान में 5 मई से 11 मई तक स्काउट यूनिट लीडर और गाइड यूनिट लीडर बेसिक कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही हमारे विद्वानों ने देशाटन के महत्व को स्वीकार किया है, चाहे वो चाणक्य हो, और चाणक्य से पहले भी भगवान श्री राम के काल से भी आप देखेंगे तो देशाटन का बड़ा महत्व रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि भगवान राम यदि 14 वर्ष के वनवास पे यात्रा पे नहीं जाते तो शायद वो भगवान राम नहीं होते, राजकुमार राम होते या राजा राम होते। तो घूमने फिरने से बहुत सारी चीज़ों का अनायास ही ज्ञान होता है। संस्कृति को, इतिहास को, कला को, धार्मिक स्थलों को नज़दीक से देखने का अवसर मिलता है। और स्काउटिंग में भी हाइक एक पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है, और इसी पाठ्यक्रम के एक बिंदु को पूरा करने के लिए हमने जो हाइक रखी उसमें प्रकृति के साथ ही साथ
धार्मिक स्थानों को जोड़ा है, ताकि स्काउटिंग का जो एक आयाम है आध्यात्मिक विकास, उस आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते हुए हम हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में जानें, धर्म की सही व्याख्या कर सकें और आध्यात्मिक समझ को विकसित कर सकें। इसी उद्देश्य से आज हमने बाबा शाम की नगरी में खाटू में सभी प्रशिक्षणार्थी आए हैं और यहाँ पर स्थानीय संघ खाटू श्याम जी की ओर से यहाँ के प्रधान एडवोकेट श्री जनार्दन जी शर्मा जो एलए के प्रधान हैं, आपकी तरफ से चूरू जिले के सभी स्काउट गाइड परिवार का बहुत ही भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया है। मैं इस मौके पर भाई श्री जनार्दन जी को और उनकी पूरी टीम को, स्थानीय के संघ के सभी पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय चूरू की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आप सदैव स्काउटिंग के इस पुनीत कार्य में इसी प्रकार लगे रहें, स्काउटिंग की सेवा करते रहें, यही आशा और विश्वास के साथ जय बाबा श्याम, जय स्काउटिंग, जय गाइडिंग, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरों की बात कहें, आज थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी स्काउटर एंड गाइडर। सुबह का ही टाइम था, आज हमें ऑर्डर दिया गया था कि 5 बजे आप बस में जाने के लिए तैयार रहें, तो हम वहाँ पे 4:30 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं। तो उससे पहले जो परिसर था स्काउट का परिसर, उसमें 5 पौधे लगाए गए। तो हमने देखा कि अपने सीनियर बॉस इनसे बहुत प्रभावित हूँ मैं, सत्यनारायण जी, और साथ में अपने जो सीओ साहब है महिपाल जी, तंवर जी, पानी की जो बाल्टी है वो कुंड से निकाल कर खुद ला रहे और पेड़ पौधों में डाल रहे। तो इससे बड़ा और त्याग का क्या काम होगा। हम तो तैयार होने में टाइम लगा रहे और सर तो पहले से ही तैयार होकर और पेड़ पौधों में पानी डाल रहे। तो मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ पेड़ पौधों को जीवित करने की। और आप मेरा जो वीडियो है उस पर आप जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सामने जो साधारण शख्सियत आपको दिख रही है वो काफ़ी कुछ कर चुकी है, लेकिन ज़्यादा प्रचार प्रसार अभी शुरू किया गया है। और इसके बाद में मैं गाइडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कोई भी एक गाइडर्स खड़े होके और अपने विचार प्रकट करेंगे। हाँ जी, देखो ये बोलने का मौका बार बार नहीं मिलता लाइफ में, और ये जो 7 दिन हैं आपको अपनी लाइफ में याद रहेंगे। नहीं, हाँ जी, इधर से स्काउटर में कोई भी बोलना चाहे आप बोल लिए। और धर्मपाल जी इधर से, हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपका पहला कैंप था ना, फर्स्ट डे आप डर रहे थे कि कहाँ फंस गए, क्या हो गया, लेकिन स्काउटिंग में आने के बाद आपको पता लग गया आपकी शुरुआत हो चुकी है। आप वास्तव में बताओ, जीण माता, सलासर, खाटू श्याम जाते, ये स्काउटिंग के दिन है। और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ जनार्दन जी का, प्रधान जी का। इनके बारे में मैं थोड़ा पहले का इतिहास बताऊँ मेरा। मैं कई बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार पहले 25-25 बालकों को लेकर चूरू की जो शैक्षिक भ्रमण की टीम निकलती है उसका प्रभारी बन के आया। और यहाँ मात्र एक फ़ोन किया इनके पास, और आने से इतनी शानदार व्यवस्था, दर्शन की तो व्यवस्था हुई, रात को रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इतना शानदार इन्होंने पहले, आज से पहले की बात कर रहा हूँ, इतना बढ़िया अपना टाइम देते हैं। अभी जयपुर जा रहे थे ये, आप जयपुर जा रहे थे और सीओ साहब ने आज अभी फ़ोन किया, 1 घंटे पहले किया होगा, तो रास्ते में से उतर के वापस बस पकड़ी और खाटू श्याम जी आ गए। ये है इनका त्याग। इनके बारे में और जानकारी देना चाहूँ, इनकी एक स्कूल चलती है जो रास्ते में आई थी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अपने बस की तरह वहाँ इनकी स्कूल का एक बोर्ड लगा हुआ था और 2 स्काउट बच्चों की फ़ोटो लगी हुई थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि स्काउट विद्यालय, संपूर्ण स्काउट विद्यालय, मतलब प्रत्येक बच्चा ये यूनिफॉर्म पहनता है और पूर्णतः स्काउटिंग सच्चे भाव से वहाँ चलती है। नाम है लेडी बेडिंग पावर का पूरा नाम बताओ, 10 रुपये नाम पाओ। और 10 रुपये नाम है, पीपी का पूरा नाम बताओ, लेकिन स्टाफ क्या नहीं। इसी कड़ी में अपने जो ट्रेनर हैं
माला जी शेखावत जो जोधपुर से आए हैं, थोड़ा अपने दो विचार प्रकट करते रहेंगे। हाँ जी, माला जी। तो अपने एक और जो थोड़े अच्छा वो दे रहे हैं। हाँ जी, सावित्री जी बोलिए, आप मानगढ़ से हैं, इधर आपकी कोई इच्छा? हाँ सत्यनारायण जी ने तो पकड़ता रहा को इसके लिए साधुवाद धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले तो मैं अशोक जी को साधुवाद और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अशोक जी इस कार्य में लंबे समय से लगे हुए हैं। और तारानगर एलए से आप अशोक कुमार जी प्रजापत ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं, अभी शायद इनका प्रमोशन हो गया, प्रिंसिपल भी जल्दी बनेंगे। जिस संस्था में जाएंगे निश्चित रूप से उस संस्था का कल्याण होगा। और अभी वर्तमान में ये लेक्चर के पद पर कालवास इनकी पोस्टिंग है। ये पहले जैसलमेर थे, उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने क्या है वृक्षारोपण पे कार्यक्रम किया। इसके अलावा बच्चों जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं उनके बारे में भी इन्होंने क्या अपना समय निकाल करके स्वयं के खर्चे से भी काफ़ी बच्चे पढ़ाने के रूप में भी इनका अच्छा सहयोग रहा है। अभी कालवास गांव में हर घर के हर गली में हर सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर भी इन्होंने काफ़ी वृक्ष लगाए हैं। हमारे जब भी किसी प्रकार के कैंप लगते हैं तो इनका पूरा योगदान रहता है। जिस विद्यालय में या किसी संस्था में या किसी सार्वजनिक स्थान पर जहाँ भी हम कैंप लगाते हैं तो ये वहाँ निश्चित रूप से वृक्षारोपण करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अपना जो बेसिक कोर्स था 5 से 11 तक का, इसमें भी उन्होंने 5 वृक्ष काल लगाए थे और उनकी रखवाली करने का भी ये पूरा प्रण करते हैं कि जब भी मैं चूरू आऊँगा तो इन पौधों में ज़रूर संभाल के जाऊँगा और इनमें पानी दूँगा। जहाँ हम बैठे हैं ये एलए अभी नया ही बना है। विशेष रूप से इसमें हमारे बीच हमारे सीओ साहब महिपाल सिंह जी तंवर, इन्हीं के योगदान से ये भवन मिला है और इन्हीं के योगदान से ही ये एलए नव निर्मित तैयार हुआ है। जो बिल्डिंग दिख रही है ये इसका नया ही है। अभी इनका क्या है, हम जब पहले आए थे तभी इसका उद्घाटन हुआ था। और जो जनार्दन जी अभी हमारे बीच नहीं है, बाहर के शिकाम से गए हैं, वो इनके प्रधान हैं। और उनके बारे में अगर जो कुछ भी कहें वो कम है कि वो इस गांव, पहले ये ग्राम पंचायत थे, इनके सरपंच भी रहे हैं, इस गांव से सरपंच भी रहे हैं और नगर पालिका बनने पर इसके चेयरमैन भी रहे हैं। यानी कि 35 साल तक इन्होंने राज में पूरा योगदान रहा है। आप हाईकोर्ट से वकील भी हैं और इस स्काउट के एलए के प्रधान भी हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और जब भी स्काउट का कोई भी आदमी आए और इनको जब भी याद करता है तो आप हर्ष में हाजिर रहते हैं। जैसे आज आपने नहीं देखा, ये जयपुर का आज रास्ता क्रॉस कर चुके थे, लेकिन जैसे ही सीओ साहब का फ़ोन गया वापस दौड़ करके आ गए। अपने साथ साथ ही यहीं इन्होंने इंटरेस्ट किया है। काफ़ी लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, अच्छे भामा साहब का भी इनको सहयोग है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस आंदोलन से आप जुड़े हो वास्तव में एक अच्छा आंदोलन है, विश्वव्यापी आंदोलन है। इस बाने को दान किया है तो बड़े तन से मन से धन से इसको दान करें, हंसते हंसते दान करें और इसमें आप आगे भी बढ़ें। जब हम विद्यालय में जाएं तो विद्यालय में खूब सारा काम करें, अपने बच्चों को जोड़ें, उनकी संख्या बढ़ाएं। अपने को ज़्यादा इससे बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो भी अपने पास स्काउट और गाइड होंगे उनके लिए अपना जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। जिन विद्यालयों के पंजीयन नहीं है वो अपने पंजीयन कराएं, पंजीयन हैं तो वो अपने क्या है गाइड और स्काउट के ट्रूप हैं उनको भी आप पूरी संख्या में, यानी 32 की संख्या है, उनको जोड़ें। एक बार मैं फिर जनार्दन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 5-7 दिन पहले भी जैसे एसटीसी का कैंप हुआ था तो हम यहीं पर खाना, रुकना, पानी, चाय, ठंडे सारी व्यवस्था इनकी ओर से थी रहें। तो जनार्दन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन है कि आप इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें और हमारे निवेदन को, हमारी पुकार को आप स्वीकार करते रहें। ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद के साथ भगवान से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु रहें ताकि इस स्काउट का भी और ज़्यादा कल्याण हो। सबसे ज़्यादा आने वाली जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, भविष्य हैं, उनका और ज़्यादा विकास हो। इसी आशा विश्वास के साथ अंत में मैं एक बार फिर से भाई अशोक जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, जो वास्तव में अगर ऐसे मास्टर
और ऐसे अगर स्काउटर हो जाएं तो निश्चित रूप से अपना स्काउट है वो स्काउट और गाइड आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद और सर का आशीर्वाद हमारे साथ है। और एक बार दोबारा सभी युवा साथी हैं अपने, और मैं आशा करता हूं कि अपने अपने फील्ड में जाकर एक बहुत बढ़िया प्रकृति से संबंधित हो, चाहे बच्चों का भविष्य बनाने से संबंधित हो, सब प्रकार का अपने कार्य करेंगे। और सबका दोबारा एक बार स्काउट राजस्थान भारत स्काउट गाइड की तरफ से आपका सबका धन्यवाद।